मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और वहां से एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली। मेरी परफॉर्मेंस कैसी है वो तो आप वीडियो को देखकर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है आज की मार्केट सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी कल के लिए फिर से इन्हीं स्टॉक्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं एक बार उनको फिर से देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कि मैंने कहा है कि अब क्योंकि इतना बड़ी एक अपसाइड की मूव बन चुकी है और नीचे का प्रॉफिट मैंने साथ लेके एग्जिट होने के लिए सबको बोल दिया था और साथ में ये भी कहा था कि अब ऊपर जाकर आप शॉर्ट पोजीशन एक ले सकते हैं लेकिन हैजिंग के साथ लीजिएगा। 6400 की या 6450 जो भी आपको इन द मनी नियरेस्ट इन द मनी जो भी कॉल होगी उसको बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार हम 6100 के टारगेट इस स्टॉक में देख सकते हैं। रीज़न वो भी आपको दिखा देता हूँ। 77 78 के आसपास की आरएसआई है जो हाईली ओवरबॉट हो चुकी है और एक करेक्शन पॉसिबिलिटी है कि हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, नो डाउट व्यू अपसाइड का ही है, ये भी मैं मानता हूँ। मैं अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट स्टॉक ट्रेड लेने की बात कर रहा हूं और उसका मेन रीज़न है कि आरएसआई 78 के आसपास ट्रेड कर रही है। जहां तो अगले 10-15 दिन लगातार स्टॉक यहां इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड करता रहे। अदरवाइज एक बार एक करेक्शन तकरीबन 200 टू 300 पॉइंट की देखने की मिल सकती है। तो लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए, शॉर्ट करिएगा। अगर एक बार हम कल के सेशन में नीचे ओपन होते हैं, कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं, तो 6450 जो भी एट द मनी कॉल होगी उसे बाय करके फ्यूचर स्टाइल करने की स्ट्रेटजी ली जा सकती है। आईओसी ने देखिए 104 के ऊपर एक क्लोजिंग तो दी थी और बाइंग हमने तभी करनी थी अगर हम ये स्टॉक ऊपर ओपन होता और ऊपर खुलता तो हमें बाइंग करनी थी। कि बाइंग का मौका तो नहीं मिला, उस तरीके से हम ट्रैप में फंसने से बच गए। लेकिन शॉर्ट पोजीशन इतनी नीचे किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि इतना स्टॉक नीचे 6% के आसपास नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता है। अब ये रीज़न क्या रहा कि बीपीसीएल की एक रिफाइनरी को शायद आईओसी भी बिड कर सकता है बाय करने के लिए। अब पता नहीं कुछ ऐसी न्यूज़ थी, उसी का एक रिएक्शन देखने को मिला कि ये स्टॉक 6 to 7% नीचे चला गया। तो ओपन गैप डाउन हुआ और लोअर साइड पर क्लोजिंग और सारी मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर दिया। अभी स्टॉक में हाथ मत डालिए, इसको सेटल होने दीजिए कि किस तरह को जाके इसे सेटल होता है, तो तब हम एक ट्रेडिंग व्यू देखेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रेंज बाउंड है तो इसको कोई ट्रेड नहीं बनता। रीज़न अपनी सभी मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। एक बार ये 130 ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे तो एक नीचे की तरफ की मूव देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ एक 135 के ऊपर क्लोज दे तो बाइंग साइड की मूव बनती है। इन प्राइसेस के बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता। टाटा मोटर्स में मैंने कहा था कि 330 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है और देखिए आज के दिन में एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला और मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा गया कि 310 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए 50% के आसपास तो हम आज ही आ गए और बाकी एक 10 से 15 पॉइंट्स की एक मूव और बन सकती है। वहाँ पर हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे शॉर्ट साइड पर। हमने कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, कल के लिए भी हम इसी ट्रेड के साथ रहना पसंद करेंगे। नीचे ओपन होते हैं जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, नीचे ओपन होते हैं 3 to 7 के और कंटिन्यूस हाफ एन आवर नीचे बने रहते हैं। तो जो भी एट द मनी कॉल होगी उसको साथ में हैच करने के लिए बाय कीजिए और साथ में फ्यूचर्स को सेल कीजिए। तो 310 के टारगेट एक और मिल सकते हैं। यूपीएल को अभी कोई ट्रेड नहीं बनता, 2-3 मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग है, अवॉइड कीजिए बिल्कुल, ना बाई ना सेल। हीरो मोटोकॉप ने 3500 के टारगेट अचीव कर दिए हुए हैं और मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन से सबको एग्जिट करवा दिया था और मैंने कहा था साथ में कि अगर 3400 के आसपास या 3380 के आसपास अगर स्टॉक आता है फिर से तो पुट बाय करके लॉन्ग बनाएंगे। लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। इतने ऊपर के प्राइसेस पर एक काम किया जा सकता है, अगर कल के दिन में हमें और एक अपसाइड की मूव मिल जाए, स्टॉक
30 या 3550 के आसपास या 3500 के आसपास भी ट्रेड करने लग जाए, 35 के 100 पे तो क्लोजिंग आई है, सॉरी, 3540 के आसपास अगर ट्रेड करना शुरू करे तो आप देखिए जो हाइज थे पिछले 2-3 हाइज हैं इसी के आसपास के हैं, तो कॉल बाय करके यहां पे फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि बार बार इन्हीं लेवल्स पे ये स्टॉक में गिरावट आती है। हैजिंग को जरूर इन्वॉल्व रखिएगा, लेकिन खुलते ही शॉर्ट नहीं करना, कम से कम 40 to 50 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद शॉर्ट पोजीशन लेनी है, वो भी हैजिंग के साथ। और इसी के साथ साथ नीचे अगर 3400 भी ब्रेक कर जाता है तो फिर नीचे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, उसके बीच को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। टाइटन टाइटन ने देखिए मैंने क्या कहा था कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि एक अप ट्रेंड पकड़ चुका है। देखिए मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है, अच्छी बात है, बुलिश क्रॉसओवर भी है, ये देखिए बुलिश क्रॉसओवर भी बना हुआ है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हमें 1590 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो एक शार्प रिकवरी, तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 100 पॉइंट्स की एक शार्प रिकवरी दिख सकती है। अदरवाइज देखिए जैसे यहाँ पे भी बार बार जाता है, देखिए यहाँ से गिरे हम नीचे, यहाँ गए, यहाँ से फिर गिरे नीचे, अब फिर हम उसी के आसपास आ गए हैं, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी फिर से गिरावट वाली बन सकती है। तो इसलिए कॉन्शियस होकर कह रहा हूँ कि अगर किसी ने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन भी लेनी है तो उस केस में स्टॉक को यहाँ तक आने दीजिए, जो भी एट द मनी कॉल होगी वहाँ बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की भी एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, क्योंकि बार बार इन्हीं प्राइसेस इसी ट्रेंड लाइन से एक बार स्टॉक नीचे गिर जाता है। तो ऊपर क्रॉस होगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे अपनी शॉर्ट पोजीशन से, लेकिन अगर यहाँ से फिर एक गिरावट आ जाती है तो हम फिर से 1520 तक गिर सकते हैं। तो तकरीबन 80 पॉइंट्स की एक मूव आपको ऊपर से नीचे की तरफ ही देखने को मिल सकती है। टीसीएस को कोई ट्रेड नहीं लेना, रीज़न 2-3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है, तो जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक हम कोई ट्रेड इसमें नहीं लेंगे। मारुति ने भी देखिए जो क्लोजिंग दिखाई है यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है, ट्रेड बनेगा इसका 7775 के ऊपर जाके और नीचे की तरफ एक बार 7600 ब्रेक हो जाए उस तरफ का हम ट्रेड लेंगे, तो उसके बीच में हम कोई ट्रेड लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि ये अभी एक रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड में क्योंकि हमें ऑप्शंस बाय साथ में करनी होती है अपनी पोजीशन को हैच रखने के लिए, और रेंज बाउंड के अंदर जब फ्यूचर्स ही ट्रेड ढंग से नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं दिखाया, तो हमारा जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए हमने कोई ट्रेड नहीं लेना। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया मेरे 3455 का टारगेट था, जो मैंने अपनी तमाम पिछली वीडियोस में कहा है कि एक बार यहाँ तक आ सकता है, और अल्टीमेटली आज के दिन में इसने नीचे छू दिया। जबकि अब अगर किसी ने कोई पोजीशन लेनी हो, देखिए गिरावट तो यहाँ से भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि यहाँ से गिरावट नहीं आ सकती, लेकिन अगर पिछले 5-6 महीने के यहाँ से अगर आप देखिए जब से इसने 3 नवंबर से प्राइस 3450 को क्रॉस किया है, उसके बाद ये प्राइस नीचे की तरफ नहीं आया और 1-2 बार टच किया है इसने, यहाँ टच किया, यहाँ किया, उसके बाद यहाँ 2 दिन लगातार किया। तो जो अपना पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड करना अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनको मेरी ये एडवाइस होगी, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो देखिए ट्रेंड वीक है और हो सकता है कि 50-100 पॉइंट नीचे चला जाए, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 3450 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए, क्योंकि जब किसी स्टॉक ने अच्छी बड़ी मूव दिखानी होती है तो एक गिरावट आती है और उसके बाद एक बड़ा जंप देखने को मिलता है। तो आप 3450 की पुट बाय करके भी लॉन्ग्स रह सकते हैं, जबकि ट्रेंड वीक है, स्टॉक वीक है, मैं उसके बावजूद भी अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड लेने की बात कर रहा हूं। उसका मेन रीज़न आरएसआई हाईली ओवरसोल्ड की जोन में जाने वाली है, तो इसलिए जब एक जंप देखा जाता है तो अच्छा जंप बड़ा देखने को मिल सकता है। गिरावट में ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट तो आ सकती है, मतलब 3250 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगती।
बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।